लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं क्लासिकी मौसीकी, गज़ल की रवायात की और एक ऐसी आवाज़ की जो बराह रास्त रूह में उतर जाए, तो एक ही नाम ज़ुबान पर आता है। एक ऐसा नाम जिसने अपनी सुरीली गायकी से कई दहाइयों तक हर दिल पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, बात करने जा रहे हैं गज़ल को एक नई पहचान देने वाली गुलकारा की, जिसे पाकिस्तान की बुलबुल या मुन्नी बेगम भी कहा जाता है। मुझे आज़माने वाले, मुझे आज़माते रोए। उनकी आवाज़ सिर्फ एक धुन नहीं, ये मोहब्बत, अदासी और ज़िंदगी के हर रंग की तर्जुमान है। वो कौन सी चीज़ थी जिसने उन्हें तारीक रातों की तन्हाई से निकालकर शोहरत के उफ़क़ पर चमका दिया? क्या आप जानते हैं कि वो बांग्लादेश से पाकिस्तान कैसे आईं और कैसे एक सिंपल लड़की ने दुनिया भर में अपनी गुलकारी का जादू जगाया? आज हम आपको मुन्नी बेगम की ज़िंदगी के उस पर्दे के पीछे के सफ़र पर ले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए और बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। दोस्तों, मुन्नी बेगम का असल नाम फरीदा अख्तर है, जो 19 अगस्त 1946 को इंडिया के शहर ढाका में पैदा हुई। बाद में वो मशरक़ी पाकिस्तान बना और फिर बांग्लादेश बन गया। उनका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से था जहाँ मौसीकी और फ़न को बड़ी अहमियत दी जाती थी। ये वही माहौल था जहाँ नन्ही फरीदा के दिल में गायकी का बीज बोया गया। उन्होंने अपनी इब्तिदाई मौसीकी की तरबियत उस्ताद कुटेर खान और उस्ताद प्यारे खान से हासिल की। ये उस दौर के नामवर असातिज़ा थे। ताहम 1960 की दहाई में उनका ख़ानदान इंडिया से हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान, जो कि मौजूदा बांग्लादेश है, उसमें आ गया। फिर बिलाखिर वो बांग्लादेश से भी 1970 की दहाई में कराची पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। कराची में ही उनकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। पाकिस्तान आने के बाद फरीदा अख्तर ने अपनी सलाहियतों को निखारा। उनका पहला बड़ा मौका 1970 की दहाई के अवाइल में था। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान और बाज़ां पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम्स हर घर की जीनत हुआ करते थे। उनकी आवाज़ में एक सोज, एक पाकीज़गी और एक ख़ास लहजा था जिसने बहुत जल्द उन्हें सुनने वालों में मकबूल बना दिया। रेडियो और पाकिस्तान के ज़रिए मुन्नी बेगम पाकिस्तान के हर घर में जा पहुंची और हर एक ने उनकी आवाज़ को सराहा। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। मुन्नी बेगम की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उनकी मुनफरद अंदाज़े गायकी है। जहां दीगर गुलकार मुश्किल और बारी बार कम अल्फाज वाली गज़लें गाते हैं, वहीं मुन्नी बेगम ने सादा, आम फहम और दिल को छू लेने वाली गज़लों का इंतखाब किया। यही वजह है कि उनकी गज़लें हर उम्र और तबके के लोग आसानी से समझ और महसूस कर सकते हैं। अगर उनकी चंद मकबूल और मशहूर गज़लों की बात करें तो उनमें ए इश्क हमें बर्बाद न कर, इधर ज़िंदगी का जनाजा उठेगा, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप ज़रा मुस्कुरा दीजिए, हरी भरी फसलों में जब भी तन्हा हुई तुमसे मिली हूँ, झूम शराबी झूम, एक बार मुस्कुरा दो, मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते वगैरह शामिल है। इन गज़लों ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, अमेरिका और यूरोप में भी अपने फ़न का मुजाहरा किया और हर जगह शायकीन से दाद वसूली। मुन्नी बेगम की गायकी का सबसे मुतासर कुन पहलू उनकी जज्बाती तरसील है। वो सिर्फ गाती ही नहीं बल्कि गज़ल के हर लफ्ज़ और हर मिसरे को ऐसे महसूस करवाती हैं जैसे वो खुद उस तजर्बे से गुजर रही हो। उनके गाने में एक रोमानियत, एक ठहराव और एक क्लासिकी नज़ाकत मौजूद है। उनकी सादगी और मशरक़ी रवायती लिबास में मलबूस परफॉर्मेंस ने हमेशा उनकी मकबूलियत में इजाफा किया है। ये कहा गलत ना होगा कि ऐसी ही आवाज़ों को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। दोस्तों, इतनी बड़ी शोहरत के बावजूद मुन्नी बेगम की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा सादगी और पर्दे में रही।
انہوں نے شادی کی اور وہ ایک گھریلو خاتون کے طور پر اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتی رہیں۔ وہ 3 بچوں جن میں فرح، بشرا اور یاسین کی ماں ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کی ذاتی زندگی اور فنکارانہ زندگی میں ایک توازن قائم رہے۔ تاہم کچھ ذاتی اور خاندانی مسائل کی وجہ سے انہیں گائیکی سے ایک طویل وقفہ بھی لینا پڑا، جس پر ان کے مداح بہت افسردہ ہوئے، لیکن ان کا فن ہی ان کی پہچان تھا اور وہ واپس آ کر اپنے مداحوں کے دلوں پر راج کرنے لگی۔ میں نظر سے پی رہا ہوں، یہ سما بدل نہ جائے۔ دوستو، منی بیگم کی فنکارانہ خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں سب سے نمایاں اعزاز حکومت پاکستان کی طرف سے دیا جانے والا اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس بھی انہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیے۔ آج بھی منی بیگم کی آواز ہر محفل اور ہر پرسکون شام کی زینت ہے، بھلے وہ اب زیادہ لائیو پرفارمنس نہ دے رہی ہوں، لیکن ان کا فن یوٹیوب اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے زندہ ہے۔ نئی نسل بھی ان کی غزلوں کو سنتی ہے اور پسند کرتی ہے۔ عوام کی پسندیدگی یہ ہے کہ وہ انہیں صرف ایک گلوکارہ نہیں بلکہ آواز کی ایک مکمل تاریخ اور پاکستان کی ثقافتی میراث کا حصہ مانتے ہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، منی بیگم کی آواز ایک ایسی آواز ہے جس نے ہماری نسلوں کو جینا سکھایا، محبت کرنا سکھایا اور دکھ کو بھی خوبصورتی سے محسوس کرنا سکھایا۔ منی بیگم نے ہمیں یہ سکھایا کہ سادگی اور اخلاص ہی اصل فن ہے۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر کو بھی اگر منی بیگم کی آواز سے محبت ہے تو کمنٹس میں ان کی پسندیدہ غزل کا نام ضرور لکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں اور ہمارے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہیں۔ آخر پر کہوں گا کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.